आम आदमी पार्टी ने सोनाली फोगाट के निधन की न्यायिक जांच की मांग की है और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई भी स्कूल बंद नहीं होने देगी। वहीं उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर की जा रही कार्रवाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। आम आदमी पार्टी सोनाली फोगाट के निधन की क्यों जांच कराना चाहती है और इसकी मांग क्यों कर रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा से। आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि वो हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हरियाणा सरकार एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत हरियाणा सरकार हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। 105 स्कूलों का इन्होंने आदेश निकाला कि इन स्कूलों को बंद किया जाएगा। हमने खुले तौर पर चुनौती दी है कि एक भी स्कूल बंद करके दिखाइए, क्योंकि ये इनके घर के पैसे से नहीं बने हैं। ये सरकारी स्कूल ये जनता के टैक्स के पैसे से ये सरकारी स्कूल बने हैं। ये गांव वालों की मेहनत करके 10-10 साल 15-15 साल मंत्रियों के पीछे घूमे होंगे, तब जाके एक-एक स्कूल का अनाउंसमेंट होता है कि इस गांव में स्कूल बनेगा। इन गांव वालों ने अपनी जमीनें दे करके, अपना श्रमदान करके ये स्कूल बनवाए ताकि इनके बच्चों का भविष्य सुधर सके, इनके बच्चे पढ़ सकें। और आज सरकार बहाना बना करके, साजिश करके इन स्कूलों को बंद कर रही है एक एक करके। पहले इन स्कूलों में टीचर्स का ट्रांसफर किया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स को हटा दिया जाता है। जब वहां सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे किस लिए पढ़ने के लिए आएंगे? और जब वो बच्चे वहां से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो ये कहते हैं बच्चे कम हो गए, स्कूलों को बंद किया जाए। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनसे कि आप हमें ये बताइए कि क्या हरियाणा की जनसंख्या कम हो गई? क्या गांव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए? या हमने हमारे सारे बच्चों को कहीं एक्सपोर्ट कर दिया, कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि आप स्कूल में वो सुविधाएं और वो टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं जिनकी वजह से जिसके कारण बच्चे स्कूल में आते हैं। तो अगर वो सुविधाएं आप नहीं देंगे और फिर उसके बाद ये बहाना बनाएंगे कि बच्चे कम हो गए इसलिए स्कूल बंद कर दें, ये मुझे लगता है सरासर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सरकार साजिश कर रही है। ये स्कूलों की जमीनें जो गाँव वालों की हैं, जो उन्होंने मेहनत मशक्कत से स्कूल तैयार किए थे, ये इनका सौदा करने की एक साजिश चल रही है। आम आदमी पार्टी इसको कामयाब नहीं होने देगी। ये गरीबों को अनपढ़ रखने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे 105 में से। ढांडा जी, मनीष सिसोदिया के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर आपने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। किस आधार पर आप सवाल उठा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर? देखिए, स्पष्ट नजर आ रहा है ये तो कि जिस दिन कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि जिस दिन सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का और उसके सबसे बड़े अखबार, जिसमें कि मोदी जी रोज शायद सपना लेके सोते थे कि मेरा इसमें फोटो छपे, मेरी तारीफ छप जाए, उस अखबार के अंदर और यहां तक कि इन्होंने अपने ट्रोल आर्मी से, जो बीजेपी का सोशल मीडिया है, उससे न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी फोटो लगवा करके वो भी पहले जारी करवाई कि मोदी जी की सरकार की तारीफ छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स को बाद में बयान देना पड़ा कि ऐसा कोई लेख हमने नहीं छापा है। तो इनका सपना था उसमें छपना, अब ये तो छप नहीं पाए। मनीष सिसोदिया जी के स्कूलों की, दिल्ली के स्कूलों की तारीफ, सरकारी स्कूलों की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपी। पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना शानदार है। मोदी जी के जैसे ही नींद खुली सुबह, उन्होंने जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, उनका पहला काम होगा कि उन्होंने सीबीआई के अफसरों को फोन किया और यह कहा कि इसके घर जाकर के सीबीआई की रेड मारो। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए कि सत्येंद्र जैन क्या कसूर कर रहे थे भाई? सत्येंद्र जैन दिल्ली के सारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम कर रहे थे, बिना जात पात देखे, बिना धर्म देखे, बिना गरीब अमीर देखे, सबको 10 रुपए की दवाई से लेके 10 लाख तक का इलाज फ्री में देने का काम कर रहे थे। उन सत्येंद्र जैन के यहां ईडी का छापा मरवाया, ईडी के केस करके उनको जेल के अंदर डलवाया। मनीष सिसोदिया बच्चों का भविष्य सुधारने का काम कर रहे थे, पूरे दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का दुनिया में चर्चा हो रहा था, उनको सीबीआई का केस लगा के अब अंदर डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि जो भी देश के लिए काम करना चाहेगा, जो देश की तरक्की के लिए काम करना चाहेगा, उसको मोदी जी उठा करके अंदर डाल देंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं? देश के लिए काम मत करो। देश को बर्बाद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जो भी देश के लिए काम करता है उसको जेल में डालते हैं। ढांडा जी, सोनाली फोगाट को लेकर आपने न्यायिक जांच की मांग की है। क्या कारण है कि आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हो?
देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं। मैं तो बहुत शॉक था सुबह जब ये खबर ही सुनी। उनकी कोई उम्र नहीं थी ऐसी कि इस दुनिया से वो जाएं। बहुत असामयिक मृत्यु थी ये उनकी। मैं तो उसी में शॉक था सुबह से। लेकिन जब मैंने उनकी बहन का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट जी पिछले 2 दिन से लगातार ये कह रही थी कि उनको कोई साजिश का शक है उनके खिलाफ, उनके खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, वो असहज महसूस कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। सोनाली फोगाट जी बेशक किसी दूसरी पार्टी के नेता हों, लेकिन वो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व थे। मैं पर्सनली भी उनसे मिला हूं, मैं जानता था उनको। ये तो बहुत बड़ी साजिश है और इससे किसको फायदा हो सकता है इसका पता लगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम परिवार के साथ खड़े हैं इस पूरी की पूरी मांग में। जी ये बहुत दुखद समय परिवार के लिए है और उनकी हिम्मत बन करके आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी कोई रिटायर्ड जस्टिस से उनकी कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिसिया एजेंसियों से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये नेता भारतीय जनता पार्टी की थी। किसी भी तरह की अगर साजिश है उसको पर्दाफाश करना है तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और परिवार को पता लगना चाहिए कम से कम कि क्या वो साजिश थी, किसको फायदा हो रहा था सोनाली फोगाट की मौत से, जिसकी वजह से कि ये सब बातें सामने आई। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा। इन्होंने केंद्र और प्रदेश की खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने सोनाली फोगाट को लेकर न्यायिक जांच की भी मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।